नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं हमारे फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है। लेट अस सी फ्रॉम दी टैरो कार्ड्स कि हमारे पास जुलाई के महीने में एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली रीडिंग में बोला था कि मैं जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक फ्री रीडिंग करूँगी अपने सब्सक्राइबर्स में से ही किसी एक पर्सन के लिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं मुझे, और जो मुझे कमेंट्स वगैरह भी देंगे, लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करेंगे, उनमें से जिन भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में, मैं उनमें से ही किसी एक को चूज़ करने वाली हूँ मेरी एक फ्री रीडिंग के लिए। चलिए, हमने अपने कार्ड्स काफ़ी शफल कर लिए हैं। अब हम देखते हैं हमारे फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। Three of Wands, the Tower, Five of Swords, Ace of Swords, the Hierophant, Nine of Wands, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles। बिलो द डेक जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है सेवन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को देख कर के मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि फायर साइन, आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ ऐसा देखा है अपनी लाइफ में कि अब जो है आप आगे की ओर देखना चाह रहे हैं, मतलब यू लुकिंग एट द फ्यूचर। हो सकता है पास्ट में आपके जो भी लोगों के साथ में कनेक्शंस रहे हों, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर वो पर्सनल हो, आप लोगों ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। सो यू नो यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर थिंग्स टू टेक प्लेस। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि आपने एक तरीके से जो भी, जैसे आपकी यहाँ पर हमें पीठ दिखाई दे रही है, तो आपने कुछ ऐसा किया है कि यू डोंट वांट टू लुक एट थिंग्स विच आर डिस्टर्बिंग यू। क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने अभी अपनी बैक टर्न कर रखी है, बट द मंथ ऑफ जुलाई की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो जो भी आपके जो फाउंडेशंस जो स्ट्रॉन्ग नहीं रही हैं, सो डेफिनेटली आप एक टावर मोमेंट से ज़रूर गुजरेंगे। और उसके अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट एट द वेरी सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट अ क्लैरिटी, क्योंकि आपके ऊपर कहते हैं ना डिवाइन का हाथ है, आपको सपोर्ट है। तो ये जितनी भी आपको यहाँ पर जो ब्लैकनेस दिखाई दे रही है, उसके बाद में आपके पास ये देखिए क्लैरिटी आ रही है। ये जो बीच के दो कार्ड्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा झकझोरेंगे, मतलब लिटरली इन द मंथ ऑफ जुलाई आप अपने जो भी आपने निर्णय लिए होंगे अब तक के, आप यू विल थिंक अगेन अबाउट दोज थिंग्स। हो सकता है आप किसी से गाइडेंस भी सीख करें, आप किसी से जैसे कोई जो आपके गुरु हों, या आपको हो सकता है जो भी आप प्रॉब्लम या सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक कहते हैं ना एक रास्ता मिलेगा। तो इट कैन बी ईदर वे, इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड इट कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। मुझे साथ ही साथ ये भी लगता है कि आप बहुत डिफेंसिव रहेंगे, आप किसी की सुनने नहीं वाले हैं। आपको अपने दिमाग में बहुत सारी जो बातें हैं आपको क्लिक हो चुकी हैं, आपने अब तक अपने आप को बहुत परेशान भी किया होगा। सो नाउ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये जो पहिया आपके लाइफ में अब जो घूमेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, मे बी यू विल गेट सम ऑफर विच कुड बी अ वेरी स्मॉल ऑफर, लेकिन वो एक शुरुआत होगी जो आपको स्टेबिलिटी देगा लाइफ में। अगर हम बात करें आपकी ओवरऑल अभी जो आपकी एनर्जी चल रही है, दैट इज़ दी सेवन ऑफ
सोर्ड्स। इसमें हो क्या रहा है कि बेसिकली आप, क्योंकि हम फायर साइन की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कहते हैं ना, बच कर के निकलना चाह रहे हैं लड़ाई झगड़ों से, वाद विवाद से। जैसे होता है ना एक स्नीकी वाली जो होती है, आप उन सारी जो भी मेस हो चुका है आपकी लाइफ में, आप जुलाई में वहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। और इसके साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में से भी कोई, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और वो आपको धोखा दे करके निकलने की कोशिश करे स्मार्टली। ये आप अपने लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप देखिएगा कि आप क्या ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बहुत क्लेवर तरीके से कोई आपकी लाइफ में से निकल करके जाने वाला होगा, एंड विच इज़ इन अ वे इट इज़ गुड। क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ में नहीं है या जो आपको सिर्फ फॉर ग्रांटेड ही लेकर के रखा है किसी ने, तो इट्स बेटर। ऐसा महल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है जिसके अंदर, जिसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं हो। यदि आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ लव रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ बिटवीन हस्बैंड वाइफ, वेदर इट इज़ बिटवीन फैमिली ऑल्सो, यदि आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग जो हैं आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उनके साथ में नहीं जेल कर पा रहे हैं, तो देर आर गोइंग टू बी टावर मोमेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई। और अभी भी जो है आपकी, आप इसी एनर्जी में हैं, आप देख रहे हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी अभी यही है। प्लस आप यहाँ पर भी पीठ दिखा करके खड़े हैं, तो आप, यू डोंट वांट टू लुक एट द मेसी थिंग्स नाउ, क्योंकि आपने बहुत देख लिया, आपने बहुत जूझ लिया, आपने बहुत अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगा लिया। तो बेसिकली यू विल मूव आउट ऑफ समथिंग, मे बी इट कुड बी अ वर्क रिलेशनशिप, इट कुड बी अ लव रिलेशनशिप, इट कुड बी अ फैमिली, मे बी किसी के लिए मैरिज या डिवोर्स से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट जो भी रहेंगी, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहने वाले हैं, क्योंकि दिमाग में जो है लड़ाई झगड़े जो चलते रहते हैं दिमाग में, वो बहुत रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, और ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप उस क्लैरिटी को देख करके आप आगे क्या करते हैं। मे बी यू वुड बी डीलिंग विथ अ टॉरस पर्सन, और यू कुड ऑल्सो बी डीलिंग विथ एन एरीज ऑल्सो। सो एंड हियर वी हैव ऑल दी व्हील ऑफ फॉर्चून में तो आ ही रहे हैं आपके साइंस। वैसे तो यहाँ पर वी हैव लियो ऑल्सो, वी हैव वर्चुअली ऑल द साइंस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले जो महीने, जुलाई के महीने में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकती हैं या जो आपके लिए डिफ़िकल्ट डेट्स हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है इस आने वाले महीने की जुलाई में वी हैव 1, 3, 5, 7, 9, 10, 16 एंड इवन 12 तारीख। अगर मैं करियर वाइज देखूं तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं हु आर इनटू मे बी सम सॉर्ट ऑफ काउंसलर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, किसी प्रकार के गुरु हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग एक्सपोर्ट्स का भी कुछ काम करते होंगे, या ओवरसीज़ से रिलेटेड आपका कुछ बिजनेस हो सकता है। और आप लोगों में से कुछ को अपना माइंड जो है उसको बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा वज़न रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। बट जो भी सिचुएशंस रहेंगी, कहते हैं ना कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना या किसी ऐसी जॉब में रहना जहाँ से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई भी आप एफर्ट लगा लो वहाँ से कुछ होने नहीं वाला है, तो उस सिचुएशंस में से निकल जाना ही एक बेटर ऑप्शन होता है फॉर योर सैनिटी। क्योंकि आपका दिमाग क्या होता है, आप सोचते रहते होंगे। मान लीजिए आपने कोई वर्क भी लिया है या आपका कोई ऐसा बिजनेस है एंड यू नो कि आपने उसके अंदर बहुत एफर्ट लगा लिया है, बट आपका पार्टनर आपको सपोर्टिंग नहीं मिल रहा है बिजनेस में। हो सकता है लोगों ने आपको चीट कर लिया हो आपके बिजनेस में,
बट यू आर स्टिल आप सारा उसका वज़न आप ही ढो रहे हो, आपकी पार्टनरशिप जो रही हो वो सही नहीं रही हो, तो ऐसी पार्टनरशिप में रहने से या एक बार के लिए वो आपको ट्रबल रहेगा, लेकिन इट इज़ बेटर एटलीस्ट थिंग्स विल बी क्लियर. सो यू विल कम अप विद दिस क्लैरिटी, स्पेशली विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है आप कुछ छोटा मोटा अपना स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बहुत एक स्टेबिलिटी देगा. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि जो डिवाइन टाइमिंग जो आ रहा है आपकी लाइफ में, इट कुड बी ऑन दोज डेट्स विच आई हैव मैंशनड. सो either you need to get away from the things very smartly or somebody will try to sneak away from you. मतलब कहते हैं ना कि कोई पॉलिटिक्स करेगा आपके साथ में, या आप भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं किसी के साथ में. ऐसी आपकी एनर्जीज इसमें मुझे दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है, यदि मैं बात करूं, मैंने आपको रिलेशनशिप वाइज, वर्क वाइज बता दिया है. फिनेंस वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम्स आएंगी आपको फाइनेंशियल, क्योंकि टावर कार्ड आने का मतलब यही होता है कि सम थिंग्स विल, there could be some sort of loss, there could be some sort of miscommunications. बट क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास में है, आपके पास एक ऑफ़र ऐसा आएगा जिसको लेकर के आप लाइफ में, भले ही वो छोटा ऑफ़र हो बिजनेस वाइज, पैसे वाइज, लेकिन आप आगे उसी को आगे बिल्टअप कर पाएंगे. क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन बहुत श्योर होता है कि अब जो आप काम करेंगे आप उसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, एंड यू विल गेट टू रीप द बेनिफिट्स ऑल्सो ऑफ दिस चॉइस और डिसीजन दैट यू मेक. हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है कुछ हेडेक्स वगैरह रहने वाले हैं. लॉट ऑफ हेडेक्स वुड बी देयर. हो सकता है बॉडी पेन भी रहे आपको, एंड कुछ लोगों का मैं ये देख रही हूँ ब्लड से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है. सो जैसा भी ये रहेगा, किसी को हो सकता है माइग्रेन की शिकायत हो, या किसी को हो सकता है किसी तरह के सिवियर हेडेक्स हों, आईसाइट की प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई. नाउ लेट अस सी फ्रॉम द ओशो ज़ेन कार्ड्स हमें और क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. We have got isolation, then we have got conditioning. आप लोगों में से कुछ को 333 दिखाई देता हो, और कुछ लोगों के साथ में ये भी है कि आपकी लाइफ की एक साइकिल जो है वो डेफिनेटली एंड हो रही है, और कहते हैं ना किस्मत का पहिया अब घूमेगा आपकी लाइफ में फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई. और जो डेट्स बताई हैं वो आप देखिएगा कि वो आपके लिए किस तरह निकल करके आती हैं. साथ ही साथ वी हैव गॉट एग्जॉशन, प्लेफुलनेस, रिसेप्टिविटी, ऑर्डिनरीनेस. जुलाई के महीने में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्फ्लिक्ट्स वगैरह रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएगी. आप अपने आप को दूसरे लोगों से अलग थलग करेंगे, या आपको लगेगा कि मैं शायद किसी के भी साथ में फिट इन नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि आप कुछ चीज़ें होती हैं हर किसी व्यक्ति के मन में कि हमें मन में पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है. और हम कई बार लोगों को दिखाने के लिए हम सोसाइटी का जो एक प्रेशर होता है वो बहुत लेकर के चलते हैं. स्पेशली विद दी हेरोफेंट कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है कि आप सोसाइटी के हिसाब से चलने वाले हैं और आप अपने मन की नहीं सुनने वाले हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आने वाली है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप रहने वाले हैं. कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर आइसोलेशन हो रहा है. आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि आपका मन जो मानता है जो चीज़ आपको करनी है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो आप पर हावी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड रहेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं भाग जाऊँ. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ थोड़ी सी प्लेफुलनेस लानी है अपनी लाइफ के अंदर. साथ ही साथ थोड़ी सी दूसरों की बातें भी सुनिए. ब्लू कलर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई.
जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा पानी भी आप ज़्यादा अगर पिएंगे तो वाटर ऑल्सो हील्स, तो अपने आप को आप हील करें। जस्ट ट्राई टू बी ऑर्डिनरी इन योर लाइफ, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया जान में, लेकिन यहाँ बात आपकी हो रही है जनाब। इसलिए आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है। ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है बिलो द डेक, दैट इज़ दी गोइंग विद द फ्लो। तो जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको आप चलने दीजिए, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर से पॉजिटिव होगा विद दिस गोइंग विद द फ्लो कार्ड। आपको कुछ चीज़ों का गिल्ट होगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा था हीलिंग, साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गिल्ट में भी रहेंगे, एंड इसीलिए जो हीलिंग आप कर रहे हैं आप अपने दिमाग की, अपने दिल की और अपने फिजिकल बॉडी की आप बहुत केयर करने वाले हैं, हील करने वाले हैं, एज लॉन्ग एज यू गो विद द फ्लो। चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर, दिल पर हावी नहीं होने देना है। लेट अस सी फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स और क्या हमें आपकी एनर्जी के बारे में पता चलता है। ऑल राइट, अटैचमेंट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एनवी। व्हाट आई फील इज कि आप इस महीने में बहुत सारी सिचुएशन से अपने आप को अटैच्ड महसूस करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली फोकस ऑन योर फाइनेंस। बट आपको जिन चीज़ों से बचना है वो है अटैचमेंट्स एंड एनवी। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में परफेक्ट हैं, फुलफिल्ड हैं और इनफ हैं। सो यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन। आपको जो अपना निर्णय करना है आप वो लीजिए। साथ ही साथ देखिए, अगेन वी हैव गॉट हीलर ऑफ द एजेस। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर हीलिंग, क्योंकि बहुत जब हम लंबे टाइम तक रह लेते हैं किसी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, तो हमारी ओवरऑल शरीर को भी इफेक्ट करता है, हमारे वर्क को इफेक्ट करता है, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को वो अफेक्ट करने लग जाता है। सो यू डोंट नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स। अगर ये एनर्जीज रहती भी हैं तो ठीक है, आप अपने वर्क पे फोकस करिए और जो बाकी की चीज़ें हैं नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कीजिए। साथ ही साथ मैं मोनोलॉजी डेक से भी देख लेती हूँ क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। लक इज ऑन योर साइड, सरेंडर टू दी डिवाइन। भाग्य आपके साथ में है, आप उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए सब कुछ। यदि किसी को आपके साथ चलना होगा तो वो चलेगा, यदि नहीं तो कुछ बेटर आपकी लाइफ में आने वाला है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट। अभी मैंने कहा कि आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। साथ ही साथ हमें बिलो द डेक निकल करके आया है होल्ड योर विजन, and the energy is gaining momentum, plus you are very close to achieving your goal. So all in all सब कुछ बेटर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बशर्ते आप जो है अपने आप को हील करें और जो चेंजेस आपको अपने लाइफ में लेकर के आने हैं वो करने ही पड़ेंगे आपको, तभी जाकर के पॉजिटिविटी आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्लैकनेस है, यहाँ पर भी ब्लैकनेस है, लेकिन बीच में देखिए आप कितनी ब्राइटनेस है। सो डेफिनेटली लक इज ऑन योर साइड, एंड जो भी करना होगा आपको एक डिवाइन गाइडेंस, एक क्लैरिटी मिलने ही वाली है, मिल जाएगी आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई कि अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, सी पर जाना है या कहाँ जाना है। यू विल गेट योर डायरेक्शंस। सो दिस इज व्हाट आई कैन पिक अप फॉर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।